देश के सभी राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगी हैं, उन सभी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। जितने भी पेंशन भोगी लगातार लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि कब तक उन लोगों को 7500 रुपये जो उनकी न्यूनतम जो उनकी मांग है वो लगातार वो कर रहे हैं, और साथ ही उसमें डीए एरियर जैसी तमाम सुविधाओं का भी वो जो है सरकार से मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप लोग मेडिकल फैसिलिटी भी सरकार से मांग कर रहे हैं, और इन तमाम कड़ियों के बीच आप लोगों को सरकार तमाम तरह की सुविधाओं में सबसे अहम जो बात है, अहम कड़ी जो है यही है, और इसी कड़ी के साथ आप लोग को तमाम तरह की चीज़ों मिलेगी। और यहाँ तक कि जो एनएएस के कमांडेंट जो अशोक रावत सर हैं, उन्होंने ही भी इस बात को जो है लेकर के वित्त मंत्री तक पहुंचे थे, और वित्त मंत्री के बाद जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रधानमंत्री के पास भी पहुंचने का प्रयास किया, और वहां उनसे वो बातचीत किया। और प्री बजट कंसल्टेशंस के बाद जो एक बैठक होती है उसमें जो भी कहा गया उन तमाम बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और जो भी बातें होगी आप लोग के सामने होगी। आप लोग की कार्य कब तक होगी, इन तमाम बातों पर अभी फैसला होगी, अभी बात करेंगे और तमाम बातों की जानकारी आप लोग को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को लेकर के लगातार जो फाइटिंग है, लगातार जो लड़ाई है वो धरातल स्तर पर उतर रही है। सरकार भी कह रही है कि हम ईपीएस 95 पेंशन के न्यूनतम जो है वो 7500 प्लस डीए एरियर, ये तमाम चीज प्रस्तावित पहले से लोकसभा के अंदर है, तो इन तमाम चीजों को मिलना कहीं ना कहीं तय है। लेकिन कब तक मिलेगा धरातल स्तर पर, सबसे बड़ी बात यही है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका स्वागत। तो सर ये पहले आप बताइए कि लगातार जो जितने भी ये ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगी है, इनकी जो जनसंख्या है वो पूरे कह सकते हैं कि देश स्तर पर जो है वो 78 लाख के करीब है। पहले 75 लाख बताई जा रही थी, अभी 78 लाख बताई जा रही है। अभी 78 लाख इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि जो आंकड़ों का आकलन कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया गया तो उसमें ये बात साक्ष्य रूप से आई। तो अब सरकार यहाँ पर कह रही है कि एक बार में सबको देना संभव भी नहीं है, हम कैडर बना करके देंगे, हम धीरे धीरे करके देंगे, हम राज्य स्तर पर देंगे। मतलब बहुत सारी अटकलें सामने आ रही है। इन तमाम बातों को आप थोड़ा सा सफाई कीजिए कि आखिरकार जो पेंशन भोगी लगातार इंतजार कर रहे हैं, कब तक इन लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल पाएगी। देखिए, सरकार से जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से तो बहुत जल्दी इस बहुत बड़ा निर्णय लिया जा रहा है, और इसको जो है डिटरमाइन में जो है मतलब इंतजार इन लोगों का खत्म होगा। जो ये लोग लंबे स्तर से इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग को कब तक तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी, वो इंतजार खत्म होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल खत्म होगा। और ये जो मांग कर रहे हैं, इसका न्यूनतम और हायर पेंशन क्या है? न्यूनतम 7500 और हायर 15000 है। ये सरकार के रोस्टर के हिसाब से है। तो रोस्टर बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है, या सरकार के द्वारा ठगा जा रहा है? रोस्टर पर काम चल रहा है, रोस्टर पे काम चल रहा है। अब सरकार ये बताइए कि लगातार जो सरकार कह रही है, सरकार ने भी ऐलान किया, यहाँ तक कि सरकार ने रिकॉर्ड सेशन के दौरान लोकसभा में भी बहुत सारी बातें हुई कि ईपीएस 95 के जितने भी पेंशन भोगी हैं उन सभी को हम 7500 रुपया देंगे, उन सभी को महंगाई भत्ता देंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि महंगाई भत्ता 2 बार न्यूट्रलाइज होना चाहिए पूरे देश में, यानी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन सभी को 2 बार होना चाहिए, एक अप्रैल में एक अक्टूबर में होना चाहिए। लेकिन सरकार तो 2018 से देखा गया है कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हमें 1000 रुपया 1100 रुपया हम 2014 में किए, तो उसके बाद तो महंगाई कितना बढ़ चुका है? महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, ये बताइए। जी, महंगाई तो बढ़ रहा है। तो जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रहा है उस प्रकार से उन लोगों का खर्च भी तो बढ़ रहा है। उन लोगों का परिवार है वो वृद्ध हो चुके हैं, पूरे ज़िंदगी सरकार के या फिर कह सकते हैं किसी ऐसे जो है संस्था में काम किए, अब उनकी मतलब उनको ज़रूरत है उन पैसों की, तो सरकार उसमें कुछ ऐड करके दे ही नहीं रही है। तो इसके लिए फिर क्या करना है? सरकार क्या कर रही है कि जल्दी करके इसको धरातल स्तर पर उतार कर एक पेंशन भोगियों को ये तमाम तरह की सुविधाएँ मिलेगी। कब तक मिलेगी, इस बात की थोड़ा सा पुष्टिकरण कीजिए। देखिए, इसमें तो अभी काम चल रहा है, लेकिन अभी चूँकि इसमें संख्या बहुत ज़्यादा है, इसका संख्या बहुत ज़्यादा है, तो राज्य स्तर पे धीरे धीरे करके जो है वो इसको लागू करेंगे।